नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के उन किसानों के लिए काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं। और दोस्तों, ऐसा मौका साल में एक बार ही आता है जब आपको ट्रैक्टर के साथ में अन्य 15 से 20 कृषि यंत्र भी सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। लगभग आपको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी इन कृषि यंत्रों को खरीदने पर सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो इस वीडियो में हम डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी ये योजना है, इसमें कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, इस योजना की पात्रता क्या रहने वाली है, मतलब कौन कौन किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगने वाले हैं और आपको आवेदन कैसे और कहां से करना, सभी की इसमें हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कृषि यंत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो इस चैनल पर हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने काफ़ी लंबे समय के बाद में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दोस्तों, ये योजना लगभग साल में एक बार ही आती है, कभी कभी नहीं भी आती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये योजना रहती है किसानों के लिए। दोस्तों, इसमें सरकार ने इस वर्ष 1000 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें दोस्तों सामान्य के कुल 599, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 189 और 157 जो है अलग एफपीओ के जो लक्ष्य हैं एफपीओ के वो रखे गए हैं। मतलब कुल मिलाकर इसमें 1000 जो है कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए यहाँ पर केंद्र खोले जाएंगे। तो ये तो हो गई कि कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं कि कस्टम हायरिंग योजना में आवेदन के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं। तो दोस्तों, कस्टम हायरिंग योजना में आवेदन के लिए आपको जो है निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसमें आपको आवेदक किसान के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ने वाली है। केंद्र स्थापित अपने आधार कार्ड की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। 10वीं 12वीं की अंक सूची की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। डिमांड ड्राफ्ट, आपको बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा, इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ में आवेदक का वोटर आईडी, भूमि की ऋण पुस्तिका, खसरा इत्यादि की भी आपको इसमें आवश्यकता लगेगी। इन डॉक्यूमेंट्स की आपको कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन करते वक्त आवश्यकता लगने वाली है। अब इसमें हम बात करते हैं कि कस्टम हायरिंग सेंटर योजना की जो आवेदन की तिथि है वो कब से है। तो दोस्तों, 26 मई से 12 जून 2025 तक आप कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और 13 जून 2025 को दोपहर 12 बजे लॉटरी संपादित की जाएगी। कागज सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि 16 से 17 जून 2025 को सुबह 10 बजे से 5:30 बजे तक रहने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपका इसमें नाम आ जाता है तो 16 से 17 जून सुबह 10 बजे तक आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स बैंक ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं। तो 26 मई से 12 जून तक आवेदन आप इसमें कर सकते हैं। अब दोस्तों, कस्टम हायरिंग योजना में आप कौन कौन से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं सब्सिडी पर। इसमें दोस्तों बहुत से कृषि यंत्र हैं जो कि ऐच्छिक भी हैं और जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे वो भी हैं। तो इसमें दोस्तों हम जो महत्वपूर्ण हैं जो कि कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करते वक्त आपको लेना अनिवार्य रहेगा, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला है ट्रैक्टर, दूसरा है रोटोवेटर, तीसरा है कल्टीवेटर, सीड कम फर्टिलाइजर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, रिवर्सेबल प्लाऊ। इन कृषि यंत्रों को आपको जो है खरीदना ही पड़ेगा, कृषि यंत्र आपको लेना ही पड़ेगा, तब जाकर आप जो है कि इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अब इसमें कुछ जो है कृषि यंत्र हैं वो ऐच्छिक हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसमें रेजवेट प्लांटर, जीलो टिलेज, सीड ड्रिल, गार्लिक प्लांटर, बहुत से कृषि यंत्र हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से आप सिलेक्ट करके और भी जो कृषि यंत्र लेना चाहते हैं वो इनमें ऐड कर सकते हैं। बाकी जो हमने 4-5 बताए हैं वो सरकार की तरफ से अनिवार्य रहेंगे, इनको आप हटा नहीं सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन से कृषि यंत्र है। अब इसमें दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रतिशत तक की आपको जो है इन कृषि यंत्रों को खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। तो दोस्तों, कस्टम हायरिंग केंद्र प्रदेश के सभी जिलों में खोला जाना है। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर सभी श्रेणी के आवेदकों को 40% यानी कि अधिकतम 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिंक बैंक एडेड अनुदान दिया जाएगा। मतलब आपको
जो है कि जो आप राशि का क्रय करेंगे उसका 40% जो है अनुदान दिया जाएगा। मतलब अधिकतम आपको 10 लाख रुपए तक का इसमें जो है कि अनुदान दिया जाएगा, जिससे आप लगभग सभी प्रकार के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी सरकार की तरफ से योजना चलाई जा रही है। तो ये बात हो गई कि आपको कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब दोस्तों इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इस योजना में जैसे कस्टम हायरिंग योजना में पात्रता क्या रहने वाली है, तो ये एक इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये आप ज़रूर सुनिएगा कि कौन कौन किसान इसमें पात्र हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो कस्टम हायरिंग सेंटर योजना अंतर्गत आवेदकों को निम्नलिखित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आप जो भी आवेदन करते हैं उनको 12वीं पास होना महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक में किया जाएगा, जो हितग्राही द्वारा बैंक ऋण की पूर्ण अदायगी किए जाने के उपरांत हितग्राही के खाते में समायोजित होगा। मतलब जिससे आपने जिस बैंक से ऋण का जो है कि ले रखा है, ऋण अनुदान ले रखा है, उसी में अनुदान की राशि दी जाएगी। अब इसमें दोस्तों तीसरा है कि योजना अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की उम्र जो है दोस्तों 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एक उम्र की श्रेणी है, इस श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं। इसमें अगला है कि भारत सरकार के पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाने होते हैं, जिसमें पात्र पाए जाने पर AIF के सभी लाभ प्राप्त होते हैं। मतलब भारत सरकार की जो योजना है, पोर्टल है, उस पर ये प्रस्तुत किए जाएंगे, फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। इसमें अगला है कि एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। पूर्व में ग्राम जिसमें कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया जा चुका है, उन ग्रामों में पुनः केंद्र स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपके गांव में पहले से कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित कर दिया गया है तो अब आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। अगला है कि अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी इस योजना के अंतर्गत आवंटन के समय ध्यान में रखा जाएगा। मतलब जो अन्य योजना है उनका भी अगर आपने लाभ ले रखा है तो भी उस पर भी यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। अब इसमें दोस्तों अगला है कि व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में जिस ग्राम में केंद्र स्थापित किया जाना है, आवेदक को उस ग्राम का मतदाता होना आवश्यक है, अथवा ग्राम में स्वयं या माता पिता के नाम से भूमि भी जो है होना जरूरी है। मतलब जो आवेदन करता है किसान, उसके पास में जमीन भी होना चाहिए उसी गांव की, और मतदाता भी होना चाहिए। वो मध्य प्रदेश में ही पंजीकृत होना आवश्यक है। SRLM के कृषक समूह FPO का आवेदन उनके पंजीयन प्रमाण पत्र के उल्लेखित जिले हेतु ही मान्य होगा। अब इसमें दोस्तों अगला है कि एक परिवार एक FPO कृषक समूह को एक से अधिक कस्टम हायरिंग केंद्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। मतलब एक कृषक समूह यानी कि एक परिवार में अगर किसी को जो है एक बार कस्टम हायरिंग केंद्र मिल गया है तो फिर उसको दोबारा से नहीं मिलेगा। आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केंद्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य रहेगा। आप जिस जिले से हैं और जिसमें आप स्थापित करना चाहते हैं उसी का जो है आपको आवेदन करना रहेगा। आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केंद्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रसारण स्वीकृत कराना होगा। अन्य जिले के प्रकरण स्वीकृत नहीं भेजा जाएगा। मतलब जिस ज़िले में आप हैं और जिस ज़िले में आपके बैंक खाता जो है आपने ऋण ले रखा है, उसी के माध्यम से आपका जो है अनुदान आएगा। अगर आप अन्य ज़िले से जो है आवेदन करते हैं तो आपका ये स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें और भी बहुत से टॉपिक हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आराम से इनको पढ़ सकते हैं। हमने स्क्रीन पर लगा दिया है, वीडियो लंबी होने के कारण पूरा इसको हम नहीं बता सकते हैं। तो ये जो है पात्रता जो बताई गई है ये ज़रूरी है। अगर ये पात्रता आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं, आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। दोस्तों जो है कि कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए आवेदन हमने तारीख आपको बता दी है कि आप 26 मई से लेकर आप 12 जून तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप कृषि यंत्र सब्सिडी पर खरीदना चाहते हैं तो जो है आवेदन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भी कोई सा आपको डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर यहाँ पर पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।